Good morning, everyone. Today I'm going to explain the remaining story from chapter 4, A Truly Beautiful Mind, for a student of class 9th. In the previous class, we have completed from till here, and today I'm going to explain you from here. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fissions in Berlin had American physicists in an uproar. जब नाजीज जो थे वो पावर में आए जर्मनी में, और उस वक्त यानी नाजीज का जो मेन था वो कौन था? अडोल्फ हिटलर। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि डैट मीन्स जब जर्मनी में नाजीज लोग का पावर आ गया था, कब आया था? 1933 में। तब बता रहा है कि आइंस्टाइन जो थे वो इमिग्रेट कर गए थे, यानी कि वो परमानेंटली जो है अपने शहर को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के वो दूसरे देश में सेटल हो गए थे। डैट मीन्स वो जर्मनी उन्होंने छोड़ दिया था, और वो कहाँ सेटल हो गए थे? यूनाइटेड स्टेट। तो यही उसी को कहते हैं एमिग्रेटेड। डैट मीन्स एमिग्रेटेड मीन्स अपने शहर को या अपने देश को छोड़ कर के दूसरे देश में परमानेंटली शिफ्ट हो जाना। तो 5 years later, the discovery of nuclear fissions in Berlin had American physicists in an uproar. तो क्या बता रहे हैं कि 5 साल के बाद क्या होता है, जब डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियर फिजन्स के बर्लिन में। अब क्या होता है, तो क्या होता है कि जितने सारे अमेरिकन जो साइंटिस्ट होते हैं वो सारे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फिजन्स क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन्स एक प्रोसेस है जिसमें यानी कि एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बनाया जाता है, उसका प्रोसेस होता है। तो उसके बारे में बताया गया कि जब बर्लिन में क्या होता है कि वहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोसेस होने लगता है। पता चल जाता है लोगों को कि न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरह से बनाया जाता है। तो ये जब प्रोसेस में आता है तो सारे लोग जो हैं अमेरिकन जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। Many of them had fled from fascism, just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis and could build and use an atomic bomb. अब क्या होता है कि बहुत सारे उसमें से थे जो वहाँ से भाग गए थे। बता रहे हैं कि हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म। फैसिज्म क्या है? फैसिज्म जो है फैसिज्म जो है वो एक जगह है जहाँ पे डिक्टोरियल रूल जो है वो चलता है। जिस तरह से यानी नाजीज़ जो है यानी अडोल्फ हिटलर जो है वो जर्मनी में अपना डिक्टोरियल रूल चलाता था, उसी तरह से यहाँ पे यूरोपियन एक जगह है जहाँ पे से डिक्टोरियल रूल चलता था। तो वहाँ पे से वहाँ के लोग जो हैं वो भी डर चुके थे, और वो डर से भाग करके वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। जिस तरह से बता रहे हैं कि जर्मनी से भाग करके ये कौन आते हैं? अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो वो लोग उसी तरह से बहुत सारे लोग भी जो हैं वो फैसिज्म से भी भाग करके आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, ये सब जगह पे आ जाते हैं रूल की वजह से। जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, एंड बोल रहे हैं एंड वो लोग यानी ये साइंटिस्ट लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि नाजीज जो हैं यानी अडोल्फ हिटलर के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक एटॉमिक बम बना रहे हैं, और उस बम को वो यानी यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये डर जो था ये उन साइंटिस्ट में बैठ गया था कि किससे? हिटलर से, कि ये हिटलर जो है वो जो बॉम्ब बना रहा है एटॉमिक बॉम्ब, तो वो उसे यूज़ भी कर सकता है। एट द अर्जिंग of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploding in a pot might very well destroy the whole pot together with some of the surrounding territory. His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project in their own and dropped it on the Japanese city of Hiroshima and Nagasaki in August 1945.
क्या होते हैं कि एक कॉलीग जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनके रिक्वेस्ट पे आइंस्टाइन जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखते हैं। और उस टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है। ये तो जब आइंस्टाइन के एक कॉलीग जो रहते हैं वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं लेटर लिखने के लिए, तो आइंस्टाइन जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त यानी 2 अगस्त 1939 को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें वो ये वार्न करते हैं कि इस टाइप का यानी कि जो उन्हें डर था कि जो बॉम्ब जो है जर्मनी बना रहा है, अगर वो बॉम्ब जो है एक्सप्लोड कर देता है, वो बॉम्ब जो है उसे यूज़ कर लेता है, तो बता रहे हैं उन्हें डर क्या था कि इस बॉम्ब से कितनी ज़्यादा तबाही होगी। तो बताते हैं कि इस टाइप का अगर बॉम्ब जो है वो एक्सप्लोड किया जाए, बता रहे हैं कि किसी भी पोर्ट में जब एक्सप्लोड किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होगा, पूरा माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड द होल पोर्ट, यानी पूरा पोर्ट जो है वो भी बर्बाद हो जाएगा और आसपास का जो एरिया है वो उसमें भी अफेक्ट आएगा, यानी वो सारा भी डिस्ट्रॉय होगा। और इसका वर्ड जो है वो खाली नहीं किया, यानी इन्होंने जो वर्ड जो कहा, जो लेटर जो लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो वो उसका इफ़ेक्ट क्या हुआ वो बता रहा है कि अमेरिकन्स ने क्या किया कि एटॉमिक बम जो है सीक्रेटली प्रोजेक्ट पे बनाना स्टार्ट कर दिया। वो खुद का जो एटॉमिक बम जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने इसे यूज़ भी किया, क्योंकि जब जो हिटलर यानी कि जो जर्मनी थे उसने तो यूज़ नहीं किया था, बट इन्होंने क्या किया, जो अमेरिकन्स लोग जो थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस एटॉमिक बॉम्ब को बनाया और उसे जो है वो गिरा दिया। कहाँ गिरा दिया? कौन से? यानी जापानीज सिटीज़ में, जो हम लोग को सबको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड में ये जो अमेरिका है वो जापानीज सिटीज़ में हिरोशिमा और नागासाकी पे उसने एक्सप्लोड किया था, यानी बम को गिराया था, एटॉमिक बम को। कब गिराया था? 1945 में। ठीक है। तो ये जब उन्होंने वार्न किया तो उसका यहाँ पे ये रिएक्शन मिला। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे ये पूरी तरह से हिल गए। आइंस्टाइन जो है इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो इन्होंने पहले ही बताया हुआ था और फिर भी इसने ऐसा काम किया, तो इस वजह से वो पूरी तरह से हिल गए। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव to the United Nations. In it, he proposed the formation of a world government. Unlike the later two Roosevelt, this one made no impact. But over the next decade, Einstein got ever more involved in politics, agitating for an end of the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. अब जो है क्या है, इस डिस्ट्रक्शन से आइंस्टाइन जो है पूरी तरह से हिल गए थे, उन्हें बहुत ज़्यादा इसका अफसोस हुआ और उन्होंने इस बार एक पब्लिक लेटर लिखा। पब्लिक लेटर यानी यहाँ देखिए मिसिव मीन्स क्या होता है? लेटर, यानी स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। तो एक ऑफिशियल लेटर उन्होंने लिखा किसे? यूनाइटेड नेशंस को। तो और उसमें उन्होंने ये प्रपोज़ किया कि क्या बनना चाहिए? एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाना चाहिए। इस लेटर में उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। और लेकिन इस लेटर का भी, जैसे उन्होंने पहले लेटर लिखा था उसका इम्पैक्ट पड़ा था, तो बोला कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड बोलता है कि 10 साल, अगले 10 साल तक उन्होंने क्या किया? वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए और बता रहे हैं, और उन्होंने अपना जो पॉपुलैरिटी थी उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया और उसका यूज़ उन्होंने किस में किया? यानी कि पीस लाने में, कि वर्ल्ड में पीस हो उस चीज़ के लिए किया और लोगों के डेमोक्रेसी के लिए किया। ठीक है। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. यहाँ पे विजनरी मीन्स लिखा हुआ भी है। विजनरी, अ पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। तो यहाँ पे आइंस्टाइन जो है बता रहे हैं, जब उनकी डेथ हुई थी 1955 में, उस वक्त उनकी एज
6 थी, तो उस डे को जो है सेलिब्रेट किया गया एज अ विजनरी। विजनरी मीन्स ऐसे लोग, ऐसे पीपल जो फ्यूचर के बारे में यानी प्रेजेंट को रखते हुए फ्यूचर के बारे में आसानी से बता सकते हैं। तो वो जो थे आइंस्टाइन जो थे वो एक कैसे जीनियस थे, यानी कि साइंटिफिक जीनियस भी थे। उनको साइंटिफिक जीनियस के नाम से तो जाना ही जाता था, यानी वर्ल्ड यानी दुनिया के एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो वर्ल्ड सिटीज़न भी थे। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि उन्हें सिर्फ यानी साइंटिफिक जीनियस के नाम से ही नहीं जाना जाता है, बल्कि उन्हें वर्ल्ड सिटीज़न के नाम से भी जाना जाता है। ये जिस तरह से कि उन्होंने क्या किया, उनके अपने यानी माइंड से, अपनी इंटेलिजेंसी से वो बता सकते थे कि फ्यूचर में आगे यानी प्रेजेंट को रख कर के फ्यूचर के बारे में बताते थे, तो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग आज भी उन्हें याद रखते हैं एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे सिटीज़न के नाम से भी, और एक अच्छे साइंटिफिक जीनियस के नाम से भी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आप लोग सारा होमवर्क में कर लेंगे।